CSIR के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार राम मंदिर की आयु कितनी है? जल्दी बताइए, सारे बच्चे बताएं। सभी के सभी आंसर करेंगे। व्हाट इज द एज ऑफ लॉर्ड राम टेम्पल अकॉर्डिंग टू CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट? सभी आंसर करिए जल्दी से। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करिए। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के एक, अगर हम बात करेंगे ब्रांच के हिसाब से, जिसका नाम है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग क्या एज अभी बताई गई है। स्वागत है भाई आपका वर्णिका जी। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे CSIR के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक, तो इसकी जो उम्र बताई गई है, भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो हमेशा हमेशा रहने वाला है, हमेशा हमेशा रहने वाला है। उन्होंने जो एज बताई है, वैसे तो वो एज बताई है कितनी भाई, यहाँ पे एज है इसकी 2500 साल, है ना। यहाँ पे ये इसकी जो एज बताई गई है, उन्होंने बताई है 2500 साल। तो ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये इससे आगे ही जाएगी, है ना, इससे कम नहीं। यानी जब तक ये दुनिया रहने वाली है तब तक भगवान श्री राम का मंदिर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप, क्या है सही जवाब, फटाफट से बताएं। अयोध्या में निर्मित भगवान श्री राम का भव्य मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। सारे बच्चे आंसर करिए। इन विच स्टाइल इज द ग्रैंड टेम्पल ऑफ लॉर्ड रामा बिल्ट इन अयोध्या? सभी बच्चे आंसर करिए, आपको बताना है अयोध्या में निर्मित भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर है वो किस शैली में निर्मित किया गया है। चलिए भाई, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है नागर शैली, नागर स्टाइल इज द राइट आंसर। देखिए अगर मैं आपको समझाऊं, अच्छे से हम बताएं, तो यहाँ पे हमारे देश में क्या है, मंदिर निर्माण की 3 शैली होती हैं। मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां हैं, कितनी स्टाइल्स हैं हमारे पास? वी हैव 3 स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल्स। तो टेम्पल आर्किटेक्चर के हमारे पास में क्या है, 3 शैलियां हैं, है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे मंदिर निर्माण के बारे में, है ना, तो यहाँ पे एक तो है नागर शैली, नागर स्टाइल बोलेंगे आप इसको। ये नागर स्टाइल जो है, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, बात करेंगे इसके बारे में। एक है आपके पास में, हम उसको बोलते हैं द्रविड़ स्टाइल, है ना, द्रविड़ स्टाइल, द्रविड़ शैली बोलेंगे आप इसको। और तीसरे नंबर पे है आपके पास में बेसर। तो यहाँ पे नागर शैली के मंदिरों की जब हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ इंडिया में बनाए जाते हैं। यानी नॉर्थ इंडिया में बनाए जाने वाले जितने भी मंदिर हैं, सभी को, उनको जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं वो क्या हैं, वो नागर शैली के मंदिर होते हैं। अब नागर शैली के मंदिरों की विशेषता क्या होती है? एक तो प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है कि नहीं। तो भगवान श्री राम का जो मंदिर बनाया गया है उसमें भी क्या है, प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म मतलब वो मंच है, उसके ऊपर क्या है, इसको बनाया गया। तो यहाँ पे एक तो प्लेटफॉर्म होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होगी, इसके अंदर इनको बनाया जाता है पंचायतन स्टाइल के अंदर। सब बच्चे अच्छे से समझें, पंचायतन स्टाइल बोलते हैं, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। अब ये पंचायतन स्टाइल क्या होती है? पंचायतन स्टाइल का मतलब क्या होता है, मुख्य देवता के मंदिर के आसपास अन्य देवताओं के मंदिर भी बनाए जाते हैं। बात समझ में आई? उसको क्या बोलते हैं, पंचायतन स्टाइल बोलते हैं। यानी आप देखेंगे भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो क्या है, 4 तरफ से अन्य देवी देवताओं से भी घिरा हुआ है, उनके मंदिरों से भी घिरा हुआ है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पंचायतन शैली। तो यहाँ पे नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो पंचायतन स्टाइल के अंदर बनाए जाते हैं। इनमें क्या होगा, इनमें मंडप होता है। सब अच्छे से समझ लें, अच्छे से। मंडप वो विवाह वाला मंडप भी होता है, एक शादी वाला मंडप होता है। साउथ के अंदर मंदिर को ही कई बार मंडप कहा जाता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साउथ में पूरे मंदिर को भी क्या बोल देते हैं, उसको मंडप बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए मंडप का मतलब क्या होता है, वेटिंग हॉल। यानी जहाँ पे श्रद्धालु क्या करते हैं, इंतजार करते हैं अपनी बारी का। यानी कि ये जो मंडप होता है वो गर्भगृह के जस्ट सामने होता है, समझ रहे कि नहीं। सेंक्टम सेंक्टोरियम के जस्ट सामने जो होता है वो क्या होता है, उसको मंडप बोलते हैं।
मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मान लेते हैं ये क्या है, गर्भगृह है, और इसके जो सामने होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मंडप। तो ये वेटिंग हॉल होता है, अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है, नागर शैली के मंदिरों में क्या होगा, मंडप होगा। इसमें क्या होगा, शिखर जो है नागर शैली के अंदर जो शिखर होगा उसका, वो शिखर क्या होगा, सकरा होता जाएगा, है ना। शिखर 3 टाइप के मिलेंगे इसके अंदर, हम फिर कभी इसके बारे में बताएंगे। जैसे इसमें फम्समा होगा, लेटिना होगा, ये शिखर के टाइप होते हैं किन के अंदर, नागर शैली के मंदिरों के अंदर। इसके अलावा इसकी बहुत सारी विशेषताएं, यहाँ पे जब हम बात करेंगे द्रविड़ शैली के बारे में, तो साउथ इंडिया के अंदर जितने भी मंदिर बनते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वो द्रविड़ शैली के अंदर होते हैं। और वेसर शैली बोलते हैं जिसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं होती हैं, शामिल करते हैं, उनको बोलते हैं वेसर शैली के मंदिर। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो मंदिर बनाया गया है, जो अयोध्या में, जिसका आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो मंदिर जो बना है वो बना हुआ है नागर स्टाइल में, यानी नागर शैली में बना है, ठीक है। अच्छे से आपको याद होना चाहिए, नागर शैली के सारे मंदिर आपको अच्छे से पता होने चाहिए, याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में और एग्जामिनेशन में पूछा ही पूछा जाएगा।